अच्छा, हम लोग कल हम लोग इसके पहले देखो, पहले दिन तो हम लोगों ने थोड़ा सा अब हमें आइडिया लगा है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के का जनरली तरीका क्या होता है, किस तरह से चीज़ें लोग क्या करते हैं, किस तरह से कंपनियां अप्रोच करती हैं, किस तरह से हम लोग काम करते हैं, काम में कौन कौन होता है, इसका एक बेसिक आइडिया लगा कि नहीं लगा। और यार देखो, ऐसा स्ट्रक्चर हर जगह है, सिर्फ सॉफ्टवेयर में नहीं है। अगर सपोज करो हम एक बिल्डर है, हमें बिल्डिंग बनवानी है, एक कॉलोनी बनवानी है, ठीक है, उसमें कई टावर्स बनवाने हैं, तो हम भी कैसे काम करेंगे। सिंपल से ऐसी बात होगी, जैसे मान लो एक आदमी है जिसको बनवाना है, जिसके पास पैसा है ना भाई, जिसको बनवाना है, जिसके पास क्या है, पैसा है, तो क्या करेगा। तो भाई वो पैसा है, मान लो ज़मीन है और पैसा है, तो वो बनवाएगा, किससे बनाएगा, वो भी बात करेगा किसी ऐसी कंपनी से जिसका काम है, जैसे क्या है, बिल्डिंग्स बनाना, जो इसमें क्या है, एक्सपर्ट है, जैसे L&T है, या दुनिया भर के बिल्डर नहीं है, बिल्डर्स हैं जो एक्सपर्ट है किसमें, बिल्डिंग्स बनाने में। तो आप उनसे बात करोगे, आप उनसे बात करोगे। या सपोज करो मेरी एक फैक्ट्री है, हमें बनवानी है, तो हम थोड़े ही बनाएंगे, हम आदमी थोड़े नहीं रखेंगे, हम इसको दे देंगे कि ये काम किसको, किसी और कंपनी को। यार मेरी ये फैक्ट्री का बनवाना किसको है, आपको। अब वहाँ क्या होगा, अब देखो हम क्या हो गए, जो पैसा दे के बनवाना चाहता है वो है क्लाइंट, जो बनवाएगा वो कौन है, वेंडर। अब वो भी क्या है, मेरे लिए तो बिल्डिंग है, उससे पूछोगे तो उसकी भाषा में उसके लिए ये क्या है, एक प्रोजेक्ट है, एक क्या है, प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट उसे कंप्लीट उस कंपनी को करना है। अब वहाँ पे वो क्या होगा, वहाँ पे भी एक मैनेजर होगा, वहाँ जो बिल्डिंग बनेगी पूरी, वहाँ पे भी सब कुछ मैनेज करने के लिए क्या होगा, एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, जो पूरा काम क्या करता होगा, साइट का पूरा काम मैनेज करता होगा, देखता होगा। इसके बाद वहाँ भी ऐसे, जैसे मान लो हमारे यहाँ होता है, एक होगा जैसे क्या होगा, एक बिजनेस एनालिस्ट होगा। बिजनेस एनालिस्ट कौन, मान लो हम फैक्ट्री या बिल्डिंग बनवा रहे हैं, तो वो उनकी साइड का एक आदमी आएगा, हमें बार बार बताएगा कि देखो अभी जी इसको ऐसे बनाएंगे, इस फ्लोर को ऐसे बनाएंगे, आप एग्री करते हो कि नहीं करते हो, ये प्लान है हमारा। तो ये काम किसका होगा, बीए का, किसका होगा, बीए या बिजनेस एनालिस्ट का। वो भी किसके साइड से होगा, उसी कंपनी के साइड से होगा। वो हमसे आके मेरी रिक्वायरमेंट, मेरी ज़रूरतें क्या करेगा, समझेगा, समझने के बाद उसे क्या करेगा, सब कुछ लिखेगा। और क्या होंगे उसके पास एक वो होगा, आर्किटेक्ट होगा। एक क्या होगा, आर्किटेक्ट होगा। यहाँ हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर में भी आर्किटेक्ट होते हैं, जो बिल्डिंग की क्या बनाएगा, डिज़ाइन बनाएगा। हमारे यहाँ तो ऐसा ही यहाँ पे हमारे यहाँ भी होते हैं कंपनीज में, जो डेवलपर्स होते हैं ना, 10 क्या बताए थे, जैसे एक टीम में डेवलपर्स हैं, उन्हीं डेवलपर्स में जो सीनियर डेवलपर्स हैं, जिनके पास 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 साल का क्या है, एक्सपीरियंस है, वो सब क्या हैं, आर्किटेक्ट हैं। वो पूरा ये डिज़ाइन बनाते हैं कि पूरा सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करेगा, किस तरह से चीज़ें काम करेंगी। ऐसे ही वहाँ पे भी होते हैं। फिर इसके बाद अंदर वहाँ पे मिस्त्री और ये लोग काम करते हैं, लेबर काम करते हैं। वैसे यहाँ भी समझो, फिर वहाँ पे भी एक डिपार्टमेंट होता होगा जो बनवाता होगा, एक डिपार्टमेंट होगा कंपनी में जो टेस्टिंग का होगा, जो बने हुए काम को जाके क्या करता होगा, चेक करता होगा कि दीवार सही बनी कि नहीं, ये बना कि नहीं बना। ऐसे दुनिया में सारे काम होते हैं यार। दुनिया में एक क्लाइंट होगा, वेंडर्स होंगे, जब भी कोई ऑर्गेनाइज्ड वर्क होगा तो वर्क करने का तरीका यही होगा। और ऐसा ही सेम सॉफ्टवेयर्स में भी होता है, सॉफ्टवेयर्स के डेवलपमेंट में भी ऐसा ही होता है। अब हम लोग कल बात कर रहे थे किसके बारे में, हार्डवेयर के बारे में। भाई जो भी है सॉफ्टवेयर्स बनेगा, कोई बनवाएगा, लेकिन उसको चलने के लिए क्या चाहिए होगा, हार्डवेयर चाहिए। जैसे वही है, चलने के एक सॉफ्टवेयर चलाना है तो आपको उसके लिए लैपटॉप की ज़रूरत है, कंप्यूटर की ज़रूरत है। एक ऐप चलाना है तो उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत है, मोबाइल की ज़रूरत है। तो यही वो हार्डवेयर है जिस पे वो चीज़
जिसपे वो सॉफ्टवेयर चलेगा। हार्डवेयर का क्या क्या पार्ट होता है सब दिख रहा है तुमको, क्या क्या। एक इस लैपटॉप की बात करें, जैसे बैटरी है, डिस्प्ले है, कीबोर्ड है, मदरबोर्ड है, रैम है, मेमोरी है, सीपीयू है, माइक है, स्पीकर है, और प्लस आजकल तो जो गेमिंग वाले लैपटॉप होते हैं उनमें क्या होता है, ग्राफिक्स कार्ड है ना। और इसी से अगर हम जोड़ दें क्या, प्रिंटर है, ये सब क्या है, ये सब हार्डवेयर है, ये सब क्या है, हार्डवेयर। और तो तुम लोग को ये भी आइडिया है हर हार्डवेयर का अपना अलग अलग काम है। जैसे क्या है, बैटरी का काम क्या है, इस हार्डवेयर को पावर देना। डिस्प्ले का काम क्या है, डिस्प्ले पे जो भी चीजें हैं तुमको दिखाना। और कीबोर्ड का काम क्या है, कीबोर्ड के सहारे तो तुम बताते हो कि कुछ इनपुट देते हो कंप्यूटर को कि तुम्हें ये, जैसे हम बता, जैसे उसको कहे गुणा करना है, कंप्यूटर को बोल रहे हैं तो बता रहे हैं ना कि 15 और 25 का गुणा करो, तो वो 15 और 25 की कहाँ से भेज रहे हैं, कीबोर्ड से ना। तो ये किसके लिए, इनपुट के लिए। और एक क्या है, मदरबोर्ड यार इसे हर जगह होता है। मदरबोर्ड देखोगे तो पतला सा क्या होगा, बोर्ड सा, और उसी बोर्ड के ऊपर होंगे क्या, रैम, मेमोरी और क्या, सीपीयू। ठीक है। रैम का काम क्या है, मतलब जो चीजें प्रोसेस होंगी, जो काम होगा वो किस जगह पे होगा, रैम पे। हर चीज को काम करने के लिए क्या चाहिए होगी, जगह चाहिए, तो वही जगह क्या है, रैम है। और जो कर चुके या जो चीजें हमें क्या करनी होंगी, स्टोर करनी होंगी, जिससे कि हम उसको बाद में भी यूज कर सकें, वो सारी चीजें कहाँ जाएंगी, मेमोरी के अंदर या हार्ड डिस्क पे। जैसे गाना है, अब मोबाइल पे गाना बजाओ, देखो गाना सेव कहाँ है, मेमोरी में। जब गाने को प्ले करोगे तो चलाएगा कौन, प्रोसेसर, लेकिन चलेगा कहाँ, रैम। चलेगा कहाँ, रैम। वीडियो है, कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे मान लो कोई सॉफ्टवेयर इस लैपटॉप पे पड़ा है, तो अभी कहाँ है, रैम पे नहीं है। जब पड़ा है तो कहाँ है, मेमोरी में। जब उसको तुम चलाओगे तो चलाएगा कौन, सीपीयू, लेकिन किस जगह पे चलाएगा, वो जगह क्या है, रैम। समझ रहे हो, वो जगह क्या है, रैम। अब जैसे एक पिक्चर है 1 GB की, तो मेमोरी में कितनी जगह ले रहा है, 1 GB। अब वो 1 GB की पिक्चर अगर कहाँ, इस पे चलाई जा रही है, तो रैम पे उसको क्या चाहिए होगी, जगह चाहिए, और वहीं पे रैम चलेगा। और चलाएगा कौन, सीपीयू। सीपीयू उसका मेन ब्रेन। ठीक है, ये जानने वाली बात है। तुम्हें हार्डवेयर को तो तुम इतना पता रहे कि क्या लैपटॉप में होता है या डेस्कटॉप में होता है और क्या नहीं होता है। और एक बात बताए थे, हार्डवेयर मतलब ये कह रहे हैं ना, जरूरी नहीं मत समझना कंप्यूटर यही है दुनिया में। आजकल एसी में भी कंप्यूटर है छोटा सा, बस वही है, उसका काम छोटा सा है, तो इसलिए इसमें कंप्यूटर क्या है, छोटा सा। हमारी आजकल जो स्मार्ट टीवी आती हैं उनमें भी रैम है, लेकिन थोड़ी रैम होती है, 1/8 GB या 512 MB, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ नहीं करना है। उस स्मार्ट टीवी पे ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें क्या करना है, बस फिल्म देखनी है ना, और कोई बहुत तो काम नहीं कर रहे उससे, इसीलिए उसमें रैम क्या है, कम है। लैपटॉप का मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है, बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसके लिए ढेर सारी क्या चाहिए होगी, रैम चाहिए हो, इसलिए यहाँ रैम क्या होगा, ज़्यादा होगा। कहीं डिस्प्ले होता है, कहीं डिस्प्ले, जैसे फ्रिज है, फ्रिज में भी कंप्यूटर है, एसी में भी छोटा सा कंप्यूटर है, लेकिन उसमें डिस्प्ले नहीं होता। और एक तरह से तुम एक चीज ये समझ गए थे कि कंप्यूटर की फील्ड में चीजों को नापते कैसे। यहाँ चीजें नापी जाती हैं किसमें, बाइट्स। और या कहें सबसे छोटी इकाई बोले तो क्या, बिट। किसमें, बाइट बोले यार। अच्छा, अगर कहीं लिखा है MBPS तो क्या मतलब समझोगे इसका, जैसे तुम्हारी इंटरनेट की स्पीड ऐसे ही आती है ना, तो जैसे अगर है 1, अगर मान लो 1 MBPS लिखा तो उसका मतलब क्या हुआ, 1 मेगाबाइट पर सेकेंड।
लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहेगा। ओके, ये कौन सी बात थी भतीजा, तो वही लिखी है। ये डी स्मॉल में लिखा जाए तो हम लोग पढ़ते हैं मेगाबिट। मेगाबिट अगर जैसे 1 MBPS में कितने बिट के क्या है, ये 1 MBPS है, मतलब 1 मेगाबाइट। 1 MB में क्या होते हैं 1024 KB। 1 KB में क्या होता है 1024 बाइट। मतलब एक तरह से बोले ये है 1024 गुणे 1024 क्या बाइट पर सेकेंड। लेकिन ये क्या है 1024 गुणे, मतलब ये देखो अगर इसी को 1 MBPS को अगर हमें बोलना हो किसमें MBPS में तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये B का मतलब वो है ना क्या बिट, तो बाइट को बिट में कन्वर्ट करते हैं तो 8 से क्या हो जाता है, क्योंकि एक बाइट में कितने बिट होते हैं 8, तो 8 से हो जाएगा क्या गुणा। तो अगर हम बोलें, इसीलिए देखो ये जो मोबाइल वाले देते हैं भाई तुम्हें स्पीड देते हैं 2 MBPS दे रहे हैं, तुम सोचते हो कि तुम्हें 2 मेगाबाइट पर सेकेंड मिल रही है, नहीं, तो क्या है तो मेगाबिट। अगर मेगाबाइट में कन्वर्ट करो तो उसमें 8 से क्या दे दो, हाफ दे दो, 8 से क्या दे दो, तो उनका 8 MBPS, जैसे वही है ना 8 MBPS, 8 MBPS बराबर है कितने के 1 MBPS। ये जानते हो कहाँ इसका क्या मतलब होता है, ये चीज नापी जाती है इंटरनेट में डेटा इधर से उधर जाता है कि नहीं जाता, जाता है ना, हमारा फोटो हमारा मैसेज सब जाता है कि नहीं जाता, तो यही बताता है कि एक बार में कितना डेटा जा सकता है 1 सेकंड के अंदर। तो MBPS भी होता है और क्या होता है, ये हो गया 1024 क्या है MBPS, तो क्या हो गया बिट पर सेकेंड। चलो, और ये तो जान ही गए थे GB TB MB KB, और एक बाइट है और 8 क्या है बिट। और एक ये भी आइडिया लगा था कि कैसा होता है, अगर हम लोग खुद से विजुलाइज करने की कोशिश करें तो ऐसा होता है। ऐसा समझ लो, जैसे नहीं खाने छोटे छोटे दिख रहे हैं, ऐसे ही छोटे छोटे खाने रैम में भी हैं, ऐसे ही छोटे छोटे खाने CPU में भी हैं, ऐसे ही छोटे छोटे खाने मेमोरी में भी हैं। समझ रहे हो बात, जो देख रहे हो उसके अंदर मान के चलो ऐसे ही छोटे छोटे क्या हैं खाने बोले, या छोटे छोटे क्या बोले ब्लॉक बोले। और इस हर खाने में ध्यान देना हर खाने को बोलते हैं क्या 1 बिट। कितने बोलते हैं 1 बिट। अगर 8 GB की रैम है तो ऐसे ऐसे जैसे एक खाना दिख रहा है ना, इसके अंदर ऐसे ऐसे 68 अरब छोटे छोटे क्या है खाने, क्या करें स्पेस, हाँ मतलब ये जो भी कहो छोटे छोटे क्या है, ऐसा नहीं खाली जगह है, मतलब ये मान के चलो ये ऐसे 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 छोटे छोटे क्या है खाने हैं। कितने 68 अरब 8 GB की रैम के अंदर। अगर तुम 16 GB की रैम हो तो 2 गुना बढ़ा दो, कितना हो जाएगा लगभग 140 अरब हो जाएगा, 138 अरब हो जाएगा। इतने छोटे छोटे खाने हैं। 250 GB अगर एक TB की वो है हार्ड डिस्क है या SSD है तो कर लो पूरा। 1 TB में 1024 GB, 1 GB में 1024 MB, 1 MB में 1024 KB, 1 KB में 1024 बाइट, 1 बाइट में 8 बाइट, सबका गुणा करो कितना आएगा। अरे यार ये नंबर आएगा कई खरबों में,
तो तुम्हारी जो मेमोरी है उसके अंदर भी छोटे छोटे क्या है, हाँ बिट है, मतलब छोटे छोटे ऐसे ऐसे खाने। सेम यही हाल तुम्हारे किसका है, सीपीयू का भी है। ये बात कुछ अंदाजा लग रहा है, इस बात का ये समझ में आ रही है कुछ बात। अब ये देखते हैं कि इन बिट्स या इन खानों का मतलब क्या है। चलो अच्छा, इन बिट्स या इन खानों का मतलब क्या है। तो पहले तो अच्छा देखो, पहले एक बार हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक बार देखते हैं। यार ये जो तुम्हारा कंप्यूटर, ये जो तुम्हारा क्या है, कंप्यूटर है यार, देखो ये भी करता है क्या, मैथमेटिकल काम करता है। मैथमेटिकल का मतलब क्या है, गणित करता है। क्या यूज़ करता है, मैथ। लेकिन मैथ जो ये यूज़ करता है, इसमें ये डेसिमल नंबर्स, ये डेसिमल नंबर्स का मतलब दशमलव मत समझना। डेसिमल नंबर का मतलब वो हमारा नंबर सिस्टम जो 10 नंबरों पे क्या है, आधारित है, जिसमें नंबर है क्या, 0 से लेके 9 तक। इसी से सारे बड़े छोटे नंबर बनते हैं। और एक और बताया गया था, एक मैथ ऐसी है जिसका नाम क्या है, बाइनरी नंबर। ये बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं, एक 0 और एक 1। सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं, इसी 2 नंबर से सारी, और ये गणित भी अपने आप में पूरी तरह से सक्षम है। बड़े से बड़ा गुणा करो, भाग करो, घटाओ, जोड़ो, जो तुम लोग करते हो नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशन। देखो यार, गणित चाहे कितनी भी बड़ी हो, गणित चाहे एक दूसरी क्लास के बच्चे की हो, तीसरी क्लास के बच्चे की हो, और या एक पीएचडी के बच्चे की हो। एक आदमी जो मैथ में क्या कर रहा हो, पीएचडी कर रहा हो या एमएससी कर रहा हो, अरे बस फार्मूले अलग हो जाएंगे, चीज़ें थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, लेकिन हर जगह तो मैथमेटिकल वर्क ही होगा। हर जगह तो चाहे जब जो बीएससी एमएससी में है तो गुणा भाग नहीं कर रहा है। बस ये है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, बड़े बड़े ज़्यादा स्टेप्स हैं, और बड़ी बड़ी क्या है, गुणा भाग उसमें हो रहे हैं, फार्मूला लगा हुआ है, लेकिन अंतिम में तो करते क्या हो, गुणा भाग ही करते हो ना, चाहे छोटी गणित हो चाहे बड़ी गणित। तो वो हर काम जो डेसिमल नंबर से किया जा सकता है, वही इस बाइनरी नंबर से भी किया जा सकता है। तो इसीलिए बोलते हैं, हमारे वाले को बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको ये दुनिया फॉलो करती है। और एक होता है क्या, बाइनरी नंबर सिस्टम, जहाँ हर चीज 2 नंबरों से ही रिप्रेजेंट हो जाता है। अगर उनसे कहोगे कि लिखो 5800, क्या लिखो 5800, तो ये देखो, अगर लिखोगे 5800 तो वो डेसिमल नंबर कैसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा। बाइनरी नंबर कुछ ऐसे लिखेगा। ये भी गणित है, और ये हम निकालना भी बताए थे। अगर अभी हम चाहें तो चेक कर सकते हैं कि 5800, ठीक है, 5000 मतलब वही है, डेसिमल नंबर ऐसे लिखता है। ये कितने नंबरों का इस्तेमाल करता है, 4। नहीं, यहाँ 4 हैं, लेकिन कर सकता है कितने नंबर इस्तेमाल, 10। 0 से लेके 9 तक का कोई नंबर इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन बाइनरी नंबर जो है, इसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, 2 विकल्प हैं, क्या, 0 और 1। क्लियर है। चलो एक बार आज फिर से देख लेते हैं कैसे। अगर यही है 5800 है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट, अगर हम इसे कन्वर्ट करना हो किसमें, 0 1 वाली नंबर में, तो कैसे करोगे, 2 से क्या करोगे, इसको 2 से मान लो क्या करोगे, भाग करोगे 5800 को, तो कट जाएगा ना, तो कितनी बार जाएगा, 2900 बार, 2900 बार जाएगा, और बचेगा क्या, 0। तो लिख दो क्या, 0। कितनी बार गया था यार, 2900 बार ना, उसको भी भाग दो किससे, 2 से। अब कितनी बार जाएगा, 1450 बार। अब कट जाएगा पूरा, तो क्या आएगा, 0। अब 2
में भाग दो किससे, किसमें भाग दो? 1450 कितनी बार जाएगा? 725 बार। ये भी कट जाएगा, उत्तर क्या आएगा? 0। शेष क्या आएगा? 0 आएगा। फिर 2 से भाग दो, कितनी बार गया था? 725। अब भाग दोगे तो कटेगा नहीं। अब आएगा मेरे ख्याल से 362 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 362 बार जाएगा। और भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 362 बार। सॉरी, मैं 1450 था ना, ये 625 है, सॉरी 725 है, और बचा क्या था? 0। 725 को 2 से भाग दिया तो गया कितनी बार? 362 बार गया। और बचा कितना? 1। 362 दूनी क्या होगा? 724। तो 1 बचा। अब 362 को किससे भाग दे? 2 से। तो क्या हो जाएगा? 181। 0 बचा। 181 को 2 से भाग दो, कितनी बार जाएगा? 90 बार जाएगा। कितना बचा? 1 बचा। फिर 90 को 2 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 45 बार। बचा कितना? 0। फिर 2 को भाग दो तो 2, 22 दूनी 44, 22 बार गया। और बचा क्या? 1। अब फिर 22 को 2 से भाग दो, 11। और क्या बचेगा? 0। फिर 2 से भाग दो, 2 बचे 10। क्या बचा? 1। फिर 2 से भाग दो, 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा ना। बचा क्या? 1। फिर 2 से भाग दो तो 2 एकन्नम 2। बचा क्या? 0। 2 एकन्नम 2 ना, 1 बार गया, कट गया। अब 1 में 2 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 0 बार। और बचेगा क्या? 1। अब लिखना शुरू करो। 1 नीचे से लिखो। 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0। तो भैया 5800 बाइनरी में ये है। तो देखो लिख देते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखोगे तो ऐसे 5800 लिखोगे, बाइनरी में लिखोगे तो ऐसे। यही 5800। क्लियर है ये? तो बाइनरी नंबर में सब कुछ किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई इन्होंने बाइनरी नंबर का यूज क्यों किया? इसलिए किया कि भाई अब ये चाहते थे चीजें किससे करवाएं? एक कंप्यूटर से करवाएं, एक किससे करवाएं? मशीन से करवाएं। अब सोचो, ध्यान से देखो। मेरे पास एक रैम में क्या होता है बताओ? ऐसे छोटे छोटे खाने होते हैं ना, ऐसे क्या होते हैं? खाने हो सकते हैं। मेरा लैपटॉप किससे चलता है? बिजली से। तो यहाँ 2 संभावना हो सकती है। किसी खाने में बिजली हम भेज भी सकते हैं और किसी खाने की बिजली हम काट भी सकते हैं। तुम कहोगे सर जी हाँ, मतलब हम कहाँ करते हैं, लेकिन कंप्यूटर ये कर सकता है। ध्यान से समझो, क्या किसी खाने में बिजली पहुंचा भी सकता है और किसी खाने की बिजली क्या कर सकता है? अब जैसे देखो ना, ये छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं। अब ये समझ लो, ये रैम है, 8 GB की है, तो 68 अरब बिट है। तो मतलब 68 अरब बिट का मतलब 68 अरब छोटे छोटे खाने, या समझो 68 अरब बिजली के छोटे छोटे क्या? पॉइंट। 68 अरब बिजली के छोटे छोटे पॉइंट। जब तक ये टेक्नोलॉजी नहीं आई थी तब तक यही काम कर रहे थे। शुरू में कौन? बल्ब। पहले अगर 8 GB की रैम बनानी होती तो 68 अरब छोटे छोटे क्या लगाते? बल्ब लगाते। अब 68 अरब क्या आते हैं? छोटे छोटे पॉइंट है। बल्ब भी तो बिजली का एक पॉइंट ही है। वैसे ही ये भी 68 अरब छोटे छोटे क्या है? पॉइंट्स है। अब यहाँ ये हो सकता है, या तो किसी पॉइंट पे बिजली हो सकती है, या तो किसी पॉइंट पे बिजली नहीं हो सकती। अब बस इन्होंने यही एक बेसिक सी बात समझी, जहां होगी उसको मानेंगे क्या? 1, और जहां नहीं होगी वहां उसको मानेंगे क्या? 0। बात समझ में आ रही है कुछ? जहां होगी उसको मानेंगे क्या? 1,
और जिसको जहां नहीं होगी उसको मानेंगे क्या, जीरो। तो अगर अब ध्यान से समझना कि जो तुम्हारा कंप्यूटर है वो तो कौन सा नंबर जानता है, बाइनरी नंबर। अगर हम यहां लिखें कंप्यूटर में, अभी मान लो लिखें कहीं भी लिखें, मान लो यहीं लिखे ना 5800, बोलो लिखा है कि नहीं 5800, यहाँ पे हम 5800 लिखे। ये जो भी चीजें लिखी है सब कुछ कहाँ, ये जो लिखा अभी ये कहाँ किस समय है, रैम पे। कहाँ है, रैम में। तो लेकिन रैम में 5800 नहीं लिखा है, रैम में 5800। अरे रैम कोई स्लेट थोड़ी ना है कि गए पेन से लिख दिए। रैम में क्या है बताओ, बिजली के छोटे छोटे पॉइंट। तुम लिखे हो 5800 ना, कंप्यूटर जानते हो क्या किया है, जाके यही जैसी रैम होती है ना। अब देखो क्या है तुम्हारा 5800 का मतलब, एक मिनट, अच्छा ये देखो इसकी साइज निकल में हो गया। अच्छा छोड़ो, अच्छा पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा है इसको तो हैं, क्या कहते कब होगा, नहीं चलो। अब ये क्या लिखा है 5800 का मतलब बाइनरी नंबर में क्या होता है, 1011 01। तो जानते हो ये क्या करेगा, ये रैम में आएगा, यहाँ बिजली क्या करेगा, यहाँ बिजली पहुँचाएगा 1 में, यहाँ बिजली पहुँचाएगा, 0 के लिए क्या करेगा, यहाँ बिजली काट देगा, 1011 यहाँ पहुँचाएगा, यहाँ पहुँचाएगा, फिर 0 यहाँ क्या करेगा, काट देगा। तो एक तरफ से देखो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 5800 लिखने के लिए वो रैम की 15 क्या करेगा, बाइट नहीं बिट, 15 खानों का इस्तेमाल करेगा, 15 बिजली के पॉइंट्स का इस्तेमाल करेगा, या कहें तो 15 बिट का इस्तेमाल करेगा। और क्या करेगा, एक में लाइट देगा, एक में काट देगा, 2 में लाइट देगा, एक में काट देगा, फिर देगा, फिर काट देगा, फिर देगा, फिर 4 में लाइट काट देगा। यही है उसके लिए 5800। उसके लिए 5800 ये नहीं है जो तुम लिखे हो। तो भले तुम यहाँ 5800 लिखे हो, देखो ध्यान से भी लिखे ना 5800 जैसे लिखे, रैम में 5800 नहीं हुआ है। रैम में क्या हुआ है, कहीं लाइट आई है, कहीं लाइट कट गई है, और उसी से 5800 बन गया। आई बात समझ में? इसीलिए ये देखो ये कितना आसान है, ये कितना आसान है। अच्छा सोचो, अगर यही बाइनरी नंबर, अगर यही मान लो कंप्यूटर बाइनरी नंबर का यूज नहीं करता, किसका यूज करता, हमारी जो गणित है किसका, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हमारे में तो 10 नंबर होते, तो उसको अभी तो भैया इसके पास क्या है, 2 ही नंबर थे, 0 और 1। ये लाइट दे के, लाइट काट के 0 और 1 को रिप्रेजेंट कर ले रहे थे। 10 नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते, क्या बनाते हैं, यहाँ थोड़ा लाइन गई है, यहाँ ज़्यादा गई है, कैसे करते बताओ। तब अगर मान लो तुम्हारे इसी डेसिमल नंबर सिस्टम को जो हम लोग पढ़ते हैं, अगर इसको बेस मान के एक कंप्यूटर बनाया जाए तो वो कंप्यूटर बनाना बहुत महंगा, बहुत कॉस्टली, और उतना फास्ट भी नहीं हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। अभी कितना आसान है, हर चीज़ इनके पास किस में चलती है, 0 और 1 में। और 0 1 और रैम में या CPU में या हार्ड डिस्क में इन्होंने क्या रखा, इन्होंने कुछ नहीं रखा यार। इन्होंने सिर्फ क्या दिए, बिजली के छोटे छोटे
पॉइंट, बिजली काट के बिजली दे के 1 का गिनते हैं और काट देते हैं तो उस खाने में क्या गिनते हैं 0। उससे ये कुछ भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। बड़े से बड़ा नंबर इससे बोलो, इसे लिखो, कहो 5,70,08,78 लिखो, तो ये भी लिख देगा किसमें, बाइनरी में इसे भी कन्वर्ट कर दे। तुमको लगता है कंप्यूटर ऐसे काम कर रहा है, यही वजह है कि छोटे छोटे बिट होते हैं। बिट का मतलब छोटे छोटे बिजली के पॉइंट। तुमको लगता है ये जो तुम्हारी फोटो है वो भी जाके ढेर सारे, जैसे देखो 5800 ने कितने खाने खर्च किए, 15। कितने किए, 15। ऐसे तुम्हारी जो फोटो होती है ये भी कई खाने लेती है। पिक्सल तो बात की चीज है, जो भी होगा अंतिम में किसमें होगा, रैम पे ही तो होगा। हमारी फोटो हो चाहे पिक्चर हो चाहे वीडियो हो चाहे जो है, अगर जैसे कि अभी हमें कोई इमेज अपनी फोटो ओपन कर दे तो खुल गई है, मान लो जैसे देखो फोटो मान लो डेस्कटॉप पे रखी है तो कहाँ है, मेमोरी। तब कहाँ है, मेमोरी या हार्ड डिस्क में है। अगर मान लो तुम्हारी पिक्चर, तुम्हारी फोटो 200 KB की है, कितने की है, 200 KB, तो समझ लेना क्या मतलब हुआ इसका। 1 KB में कितना होता है, 1024 बाइट, तो 200 गुणे 1024 करो, कितना हो, लगभग आएगा 2 लाख। कितना आएगा, 2 लाख। और 2 लाख बाइट और बिट में कन्वर्ट करें तो 2 अट्ठे 16 लाख क्या बिट। तो जो तुमको लगता है ना कि तुम भाई समझो, पहले तुम्हारे लैपटॉप में जो हार्ड डिस्क या मेमोरी है 256 GB या 512 GB, 512 GB का मतलब समझ रहे हो, उसमें अब क्या नंबर बोलें, इतना बड़ा नंबर है, बोलने में भी जबान क्या हो जाएगी, हाँ टूट जाएगी। तो मान के चलो क्या है, अरबों, जिसे क्या कहते हैं, अरब, लाखों करोड़ छोटे छोटे क्या खाने हैं। और जो मेरी पिक्चर इस हार्ड डिस्क या मेमोरी में सेव है, उन अरबों खरबों खानों में से मेरी फोटो ने 16 लाख खाने क्या किए, यूज। अगर कोई वो है मूवी है जो मेरे लैपटॉप पे, इस लैपटॉप पे कोई मूवी मान लो पड़ी है, मूवी कितने की है, 1 GB की है, कितने की है, 1 GB की है, तो समझ जाना 1 GB का मतलब होता है 1024 MB। तो 1024 गुणे 1024 गुणे 1024 और गुणे 8, लगभग आएगा कितना, 8 अरब। क्या आएगा, 8 अरब। तो मेरे हार्ड डिस्क के, जिसके अंदर मान लो 5000 अरब क्या हैं, खाने हैं, उनमें से 8 अरब खाने उस पिक्चर ने क्या किए, ले रखे। और अगर पिक्चर डिलीट कर दिए तो वो खाने क्या हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, हार्ड डिस्क में जगह क्या होगी, बढ़ जाएगी। तुम लोग देखे नहीं हो ऐसा अपने साथ, मैं वो पेन ड्राइव में नहीं देखे हो, पिक्चर डाल वैसे दिखा रहा 8 GB खा लिए, एक पिक्चर डाल दिए बता रहा है कितना खा लिए जी, 7 GB। वो 1 GB मतलब कितने, 8 अरब खाने उस पिक्चर, वो पिक्चर तुम्हारा ले रहा है, उसको जगह चाहिए। बात समझ में आई। अब उसी फोटो को, उसी इमेज को, या जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक वीडियो है कि नहीं, देखो कितना है, 212 MB, मतलब हम अंदाजे से बताएं तो लगभग 1.5 अरब छोटे छोटे खाने, बिजली के पॉइंट्स इसको रखने में लगे हैं। किसके लगे हैं, किसके लगे हैं, ना रैम नहीं, हार्ड डिस्क। अभी ये हार्ड डिस्क में है, अभी ये चीज स्टोर है। अब अगर हम यही आए और इस गाने को क्या किए, इस वीडियो को क्या किए, प्ले कर, अब ये रन कहाँ, ये प्ले कहाँ होगा, गाना बजेगा कहाँ, रैम पे, अजनबी से यार, ये बजेगा कहाँ पे, रैम पे। अब ये जगह कहाँ लेगा, रैम में, तो वही लेगा, वही बिट। खाने यहाँ भी है, खाने वहाँ भी है, कुछ और नहीं है। खानों का मतलब सिर्फ बिजली के पॉइंट जो 0, और तुम कहोगे सर ये तो समझ, चलो ये बात वैसे एक दिन बताए थे ये बात, लेकिन आज फिर बता रहे हैं, तुम लोग के समझ में आएगा सर 5800 को तो आप नंबर में बदल लेते हो, लेकिन अगर लिखा है कहीं क्या, राहुल स्कोप कैसे कंप्यूटर
रिप्रेजेंट करता, ये तो नंबर नहीं है। तो ये भी हम बताए थे। कंप्यूटर बनाने वालों ने एक क्या बनाया, उनको हर चीज भाई उनको पता है हम कंप्यूटर है, नंबर पे चलेगा, इसमें बुरा भाग ये सब जोड़ घटाना चीजें चलेंगी, तो चीजें नंबरों में होनी चाहिए, अक्षरों में चीजें रहेंगी तो काम नहीं करेंगे। लेकिन हम तो अक्षर इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्या लिखा हुआ है राहुल, तो इन लोगों ने ये सेटिंग बना दी, हर अक्षर को क्या दिया है, एक नंबर। बैठो अच्छे बैठो, खाना नहीं खाए क्या, या ज्यादा खा लिए, सीधे बैठो तब तो नींद नहीं आएगी, जब लटक जाओगे तब तो आ ही जाएगी, है ना। जैसे लिखा है क्या, राहुल, हाँ, तो जब राहुल लिखा हुआ है तो हर अक्षर का एक नंबर है कंप्यूटर। कंप्यूटर बनाने वालों ने जब बनाया था कंप्यूटर ना, तभी ये सब सारी चीजें सोचती थी, हर अक्षर को क्या दिया है, एक नंबर दिया। जैसे तुम्हें लगता है आर है ये, तो बता दे, जैसे ए का नंबर क्या होता है मालूम है ना, 65, कैपिटल ए का, बी का 66, सी का 67, डी का 68। तो अगर तुम्हें लग रहा है ऐसे आर का क्या होगा, वैसे हम ये देख सकते हैं, अगर हम यही देख, और इसको जो ये नंबर है ना सबका, हर अक्षर का एक नंबर है, इसी को बोलते हैं आस्काई कोड। क्या आस्काई कोड मतलब, लिख देते हैं आस्काई कोड, हर अक्षर का। एक बार निकाल के दिखाते हैं ना यहीं पे, लिख देते हैं क्या, तो बनाया सब अमेरिका वालों ने, इसलिए आस्काई का भी फुल फॉर्म क्या है, जब कंप्यूटर बनाए गए थे तो स्टैंडर्ड्स बनाए गए ना, अब सबका कंप्यूटर अलग अलग ढंग से बनेगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, तब अलग। भाई मान लो मेरे में अगर ऐसा हो कि सब लोग का अपना अपना आस्काई कोड हो, तो मेरे में ए का मतलब 65 है, अब दूसरा कंप्यूटर उसमें अगर ए का मतलब क्या हो 75 हो, तो हम जो अपने लैपटॉप में अपने हिसाब से लिखेंगे, तुम्हारे में जाके गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं। तो सारी दुनिया के कंप्यूटर को एक ही रूल फॉलो करना चाहिए ना, इसीलिए ये है, इसका नाम है यार, ये उसका है, ये वो है संस्था है अमेरिका में, नाम क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इन्होंने ही एक टेबल बनाई, टेबल दिखाते हैं, ये देखो सबका एक नंबर, ABCD कहीं दिख रहा है, क्या करो, ये देखो ए का नंबर क्या है 65, बी का 66, आर का 82। तो तुम्हें लग रहा है ना कंप्यूटर राहुल लिखा है, वो राहुल नहीं जानता क्या होता है, वो आर को समझेगा कि आर का तो मतलब होता है क्या 82, और ये जानता है 2 से भाग दे के क्या बनाना, वाइट कोड, वो उसमें क्या बोलते हैं उसको, बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो 82 भी टूट जाएगा। तो तुमको लग रहा है आर है, उसके लिए हो सकता है आर का मतलब ये है, तुम्हें लग रहा है ए है, नहीं, ए का मतलब 65 है, 65 की बाइनरी क्या है, कुछ और है, ऐसा है, एच का कुछ और है। तो तुम्हें लग रहा है कि राहुल लिखा है, लेकिन राहुल की जगह ये मान के चलो ये लिखा। तुम्हारा राहुल भी जाके
0 1 में टूट जाएगा, और 0 1 में टूट जाएगा तो वो लाइट दे के, लाइट काट के काम चला लेगा, है ना। इसी तरह से कंप्यूटर काम कर रहा। और देखो हर अक्षर का होता है। देखो एंड, ब्रैकेट, जितने अक्षर नहीं है तुम्हारे, ये सब दिख रहे हैं, ये सब जितने अक्षर हैं। और देखो कैपिटल का अलग है और स्मॉल का अलग। और जैसे स्मॉल का देखो, स्मॉल ए का कितना है 97, ना ये है, ये वाला ए का कितना है 97, बी का कितना है 98, सी का 99, जेड का कितना है 122। और ऐसे हर अक्षर जो जो कंप्यूटर में है, F1 F2 बराबर, कामा, ब्रैकेट, एंड, एट द रेट, है ना, अंडरस्कोर, डैश, हाइफन, हर का एक क्या है नंबर तुमको लिखता है। जैसे अगर हमें यहाँ लिखेगा, हमें लगेगा कि यहाँ हम लिखे हैं राहुल स्पेस यादव, अरे ये जो स्पेस दिए हो ना खाली, इसका भी नंबर। तो स्पेस के लिए भी वहां रैम में पीछे 1001 हो रहा है, हार्ड डिस्क में 1001 हो रहा है, हर चीज 01 में ही होनी। बोलो ये बात समझ में आ रही है। इसलिए कंप्यूटर सब कुछ 01 में ही तोड़ता है, क्योंकि जानता है मेरे पास बिट है, बिट में ज़्यादा से ज़्यादा लाइट दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट काट सकते हैं। इसीलिए कुछ भी कर लो तुम, वो अंतिम में ले जाके 01 में ही तोड़ेगा। क्लियर है। अब ये भी बताए थे, और क्या बताए थे, जैसे तुम्हारी फोटो होती, या जैसे ये तुम्हारी क्या है, ये वीडियो है ना, जैसे ये वीडियो है, ये वीडियो भी क्या तो रहे ना 212 MB ले रहा है। अगर अभी गाना चला नहीं रहे तो कहाँ है ये, रैम में। कहाँ है, रैम में। रैम में 212 का मतलब बता तो रहे हैं लगभग 1.5 करोड़ क्या बिट, मतलब 1.5 करोड़ खाने खर्च हो रहे। तुम कहोगे सर जी आप तो बताए नंबर होगा तो क्या करेंगे, नंबर होगा तो बाइनरी में टूट जाएगा, अक्षर होगा तो आप बता दिए ये भी सर जी किस में टूट जाएगा, बाइनरी में टूट जाएगा। लेकिन सर फोटो का क्या होगा, फोटो में तो अक्षर नहीं है। वीडियो का क्या होगा, वीडियो में तो अक्षर नहीं है, ये 01 में कैसे टूटता है। तो ये भी बताया है एक बार, लेकिन चलो उस समय रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी ना, है? नहीं हुई। तो ये फोटोज के बारे में भी जान जाओ ये बात, क्या कि जो तुम्हारी फोटो होती है वो ढेर सारे कलर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन। जब कोई किसी का चित्र बनाता है तो कुछ करता थोड़ी ऐसा थोड़ी मिट्टी लगाता है, पेपर पे सिर्फ कलर को कम ज़्यादा करके चेहरा बन जाता है। कहीं बाल रहेगा तो गाढ़ा कलर कर देगा, नाक का कलर अलग कर देगा, सब शर्ट का कलर अलग कर देगा, ऐसे ही तो फोटो बना देता है। अब जैसे मान लो इसी में, एक मिनट सब छोड़ दीजिए, कैमरा है, ये देखो आ गया, इसलिए आ गई ये है, यहाँ पे है, ओपन फोल्ड, लो यही फोटो आई। कितनी साइज है, यहाँ लिखी है 139 KB। यही फोटो है, ये जो दिख रहा है। अब क्या है, एक फोटो में भले तुम कहोगे सर जी इसमें तो शर्ट भी दिख रहा है, पैंट भी दिख रहा है, पतरा भी दिख रहा है, गाटर भी दिख रहा है, सब अलग अलग, लेकिन कुछ भी बना है, सिर्फ कलर है ये, सिवाय कलर के यहाँ कुछ भी नहीं। कहीं कुछ कलर है, कहीं कुछ है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा, ऐसे हजारों लाख। और ये जो कलर, इसलिए देखो अभी ये देखो फोटो खींच रहे हो ना, इसका कैमरा होगा मेगापिक्सल में होगा, इसमें होगा मेगापिक्सल होगा, जैसे मान लो 2 मेगापिक्सल है, 3 मेगापिक्सल है, तो इसका मतलब देखो। अच्छा एक काम करते हैं, फोटो है ना, इसी को जरा बड़ा करते हैं, फोटो जो खींचे हो पहले देखो,
और बड़ा नहीं होगा ये? अच्छा देखें, तो नहीं होगा मतलब देखो, लेकिन तब भी और बड़ा इसको करते जाते जाओगे तो धीरे धीरे जब ना इसमें छोटे छोटे खाने दिखने शुरू हो जाएंगे। वो रैम वाले खाने नहीं है। इसी फोटो को और क्या करते जाओगे, जूम करते जाओगे, एक टाइम आएगा छोटे छोटे तुमको उसमें क्या दिखाई देने लगेगा, खाने दिखाई। उन्हीं को बोलते हैं क्या, पिक्सल है? क्या बोलते हैं? पिक्सल। क्या बोलते हैं? पिक्सल। और एक वही है, जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे फोटो उतनी ज्यादा क्या होती है, क्लियर। जैसे तुम लोग ये जैसे लैपटॉप खरीदे हो, ये लैपटॉप, इसके बारे में थोड़ा और पता करते हैं। इसका डिस्प्ले कैसा है? देखो लैपटॉप है ना, आ जाओ पीसी पे, राइट क्लिक करो, आ जाओ कहाँ, प्रॉपर्टीज। ये देखो, और इसमें आ जाओ, या फिर ये देखो लिखा है ना कुछ, क्या लिखा है? एक मिनट, क्या लिखा है? जहाँ माउस दबा क्या लिखा है? ये हो गया ना? क्या लिखा है? 1366 गुणे 768। वो बात कर रहा है पिक्सल की। इस स्क्रीन में मतलब बोल रहा है ऐसे ऐसे गिनोगे, छोटा 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 1368 खाने हैं, ऐसे ऐसे गिनोगे तो कितने हैं? 700, 1366 है और 768। टोटल कितने खाने हैं? दोनों का गुणा कर दो, नंबर कुछ आएगा, कुछ करोड़ों में। उतने छोटे छोटे क्या है खाने, जितने खाने उतना अच्छा डिस्प्ले। अभी देखो दिखाते हैं, अरे लो ये तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा इतना अच्छा डिस्प्ले क्यों बोल रहे हैं सर। आओ हम चेंज कर सकते हैं, कर दे क्या मालूम, 800 गुणे क्या कर दे 600। तो खाने क्या हो गए, कम कर रहे हैं कि यार हर कम खानों में दिखाओ हम इसे। देख रहे हो खाने क्या हो गए, कुछ कम हो गए। इधर का साइड दिख रहा है, लैपटॉप में पूरा नहीं दिख रहा है, आधा ही दिख रहा है। तुम लोग को यहाँ वाले दिख रहा होगा, इधर वाला हिस्सा लैपटॉप में क्या हो गया, कट गया। या जो भी देखोगे ये चीज़ें बड़ी हो गई ना, ये सब अक्षर क्या हो गए, थोड़े बड़े हो गए, इनकी क्लियरिटी थोड़ी क्या हो गई, कम हो गई। अगर इसमें पिक्चर देखोगे तो उतनी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि पिक्सल्स हैं जो पिक्चर को क्या बनाते हैं, अच्छा बनाएंगे। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे क्लियरिटी उतनी ज़्यादा क्या होगी, अच्छी। अब देखो बदल दें, वही है। कोई और नया लैपटॉप और बढ़िया लैपटॉप खरीदोगे तो जैसे ये एक 1366 में 768 था है, अब नए वाले लोगे, अब देखो इसकी क्लैरिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। नए वाले लैपटॉप लोगे, अब उनकी होगी 1920 गुणे 1080। और भी अच्छे लैपटॉप कुछ आ रहे हैं जो 4K टाइप का सपोर्ट दे रहे हैं, तो उनमें क्या होगा, बस वही नंबर ऑफ पिक्सल्स क्या होंगे, बढ़ जाए। और नंबर ऑफ पिक्सल्स में क्या भरा होता है, रंग। और ये दिखाते हैं, चलो यही दिखेगा क्या होता है। रंग, तुम्हें जो रंग दिखते हैं वो होते क्या, आ जाओ यहाँ। रंग तुमको दिखाना है, ये देखो रंग। अब ये कलर है ना, जैसे सब कलर है कि नहीं है, कंप्यूटर में बहुत कलर कैसे बन रहे हैं, लेकिन हर कलर जैसे एक काम करते हैं,
अभी यहाँ कलर क्या है, बैकग्राउंड में क्या लिखा है, ब्लैक ना। क्लिक करो इसको, एक मिनट। ये देखो, यही देखो RGB लिखा है कि नहीं। दुनिया कंप्यूटर के कलर सिर्फ 3 रंगों से मिलकर बने हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। तुम्हें लग रहा होगा बस, अब एक काम करते हैं, ये इसमें क्या आ रहा है बताओ, 230, 232, 237। कहने का क्या मतलब हुआ, जहां इस एरिया में समझो कैसे, जैसे मान लो अगर ये मेरी फोटो है, अगर ये मेरी क्या है, फोटो है, तो इस फोटो में है छोटे छोटे क्या, पिक्सल्स, और उन पिक्सल्स में है क्या, कलर। कितने पिक्सल्स हैं, अब यहाँ मान लो करोड़ों क्या है, पिक्सल्स, और हर पिक्सल में कलर की करोड़ों क्या है, संभावनाएं हैं। देखो समझो पहली बात, तो यहाँ पिक्सल कितने हैं, ये डिपेंड करता है, अभी पता चल जाएगा। ये इसका कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, वैसे लैपटॉप का है, ज़्यादा नहीं होगा, मे भी होगा कितना, 1.3 या 2.1, ऐसा ही कुछ, 2.1 मेगापिक्सल का होगा। तो क्या मतलब हुआ, 2 मेगा, मतलब देखो 1 मेगा में 1024, 1024 वो हो जाएगा क्या, मेगापिक्सल है, किलो पिक्सल हो जाएगा। 1024 में 1 किलो में 1024 पिक्सल। तो मतलब अगर हम बोले इसके अंदर, तो टोटल 1024 गुणे 1024 गुणे 1.3, क्योंकि 1.3 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो इतने छोटे छोटे इसमें क्या है, खाने हैं। अब ऐसे काम करो, तुम लोग को वहां से दिख रहे नहीं, हमको तो यहाँ से दिख रहे हैं छोटे छोटे खाने। यहाँ पे शर्ट पे तो हल्का हल्का छोटे छोटे खाने जैसे दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे क्या है, पिक्सल। इस पिक्सल का कलर अलग है, इसका अलग है, यहाँ भी पिक्सल है, इसका अलग अलग है, इसका छोटे छोटे पिक्सल्स है ना, सब में क्या है, कलर्स है। ठीक है, तो जो तुम्हें तुम्हारी फोटो लगती है, उसका मतलब ये फोटो है, मे बी 10 लाख पिक्सल्स का, 10 लाख पिक्सल्स है, और उन पिक्सल्स में क्या है, रंग है। रंग क्या हो सकते हैं, कलर क्या हो सकते हैं, कलर सिर्फ कितने हैं, 3। बेसिक कलर कंप्यूटर के 3 है, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो अगर हम बात करें, ये जैसे मान लो अभी ये दिख रहा है शर्ट, अगर ये सफेद है, यहाँ सफेद दिख रहा है छोटे से खाने में, तो इसके अंदर कलर होगा क्या जानते हो, अगर प्योर सफेद हो किसी खाने में, तो उसके लिए होगा अब देखो कलर की संभावना क्या है, 3 कलर होता है ना, रेड, ग्रीन, ब्लू, लेकिन हर कलर के कई शेड है। जैसे नहीं होता हमारा हल्का हल्का लाल, गाढ़ा लाल और गाढ़ा लाल और गाढ़ा लाल, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे ये जो तीनों कलर है, रेड, ग्रीन और ब्लू, इनके टोटल 256 क्या है, शेड है। कितने शेड है, 256। अब बस वही प्योर व्हाइट कलर कब बनेगा, और वो लोग नंबरिंग गिनते हैं कहाँ से, 0 से लेके कहाँ तक, 255। तो अगर तुमको कहीं प्योर व्हाइट कलर दिख रहा हो, एकदम व्हाइट किसी पिक्सल में, तो उसके अंदर क्या पढ़ा है जानते हो, R की वैल्यू 255 है, G की वैल्यू 255 है, B की वैल्यू क्या है, 255 है। अब अगर हम R की वैल्यू 0 रख दें, G की वैल्यू 0 रख दें, G और B की वैल्यू 0 0 0 0, तो जो कलर बनेगा वो क्या होगा, फुल ब्लैक। वो क्या होगा, फुल ब्लैक। अगर तीनों की वैल्यू 255 कर दे तो क्या बनेगा, फुल व्हाइट। अब देखो हर कलर का, जैसे अब देखो, हाँ देखो, मान लो अभी यहाँ कौन सा है, लाल है ना, तो क्या है बताओ, 230 है R, 25 है क्या, G, और 56 है क्या, B, माने ब्लू। एकदम प्योर लाल कब निकलेगा, जब R रखो 255, अब बाकी रखो क्या, 0, तो बनेगा क्या कलर, प्योर रेड।
मतलब जो भी है। अब हरा भी तो कलर है, जैसे मान लो हरा के लिए क्या नंबर है, कहीं तुम्हारे वहां हरा कलर दिखे एक तो समझ लो वहां का मतलब क्या, हरे का मतलब क्या है, इस ये हरा जो इस समय यहाँ पे है, हरे में भी तो है, देखो इधर जाते जाते गाढ़ा हो गया ना, नंबर बदल जाएगा। जैसे हाँ आ जाओ, नंबर क्या है 16, एक खड़ा करें, क्या है नंबर 16, 102 और क्या, यहाँ क्या है 22, 219 और क्या, समझ रहे। तो हर चीज एक क्या है, वही है यार, तुमको तुम्हारी फोटो लग रही है, तुमको फोटो लग रही है, कंप्यूटर कह रहा है जी फोटो फोटो कुछ नहीं है, ढेर सारे पिक्सल है, पिक्सल में कलर है, अब कलर में भी कलर को भी तो नंबर ही बना दे रहा है, और फिर उस नंबर को किसमें तोड़ देगा 0 और 1 में, और 0 1 का मतलब लाइट लाल, कहीं लाइट दे देगा कहीं लाइट काट देगा, बस यही है। ये कितने 135 KB की इमेज है ना, कितनी है 135 KB की, तो इसका मतलब है लगभग 8 वही बोले लगभग 10 लाख, कितना लग गया 11 लाख छोटे छोटे क्या यूज हुए, वो बिट्स यूज हुए, वही सब मतलब कलर कलर मैनेज कर। अब बात समझ में आई तो। और अगर कहोगे वीडियो, तो वीडियो क्या होता है, कई फोटोज जोड़ दो और उनको एक स्पीड से चला दो, वही क्या है वीडियो। वीडियो क्या है, फोटो का कलेक्शन, और वो भी कुछ स्पीड से चलता होगा, इसीलिए तो चलता है वीडियो में क्या FPS, फ्रेम पर सेकंड। तो भैया अब समझ में आया, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो यहाँ 0 1 के अलावा तुमको दिखेगी, लेकिन पीछे तो वो क्या है 0 और 1 ही है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तुम्हारा ये जो AI है, ये भी पीछे क्या है 0 और 1, कंप्यूटर बेस्ड ही इसी पे है, किस पे 0 और 1 पे। तो अब तो समझ में आया है ना, कंप्यूटर में कुछ भी देखो तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जैसे वैसे लगता होगा कैसे करता है, कैसे फोटो है क्या है, लेकिन जो भी है वो सब कुछ क्या है, वो कहीं ना कहीं पीछे तोड़ेगा अंतिम में ले जाके, किसमें 0 और 1 में। क्लियर है। इसी तरह से तुम्हारा पूरा कंप्यूटर काम करे। अब तुमको ये पता है क्या क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, तुम्हें ये भी पता है बेसिक कंपनियों में मतलब काम कैसे स्टार्ट होता है, काम में कौन कौन होता है उन लोगों के नाम भी पता है, और प्लस आपको ये पता है कंप्यूटर में जो कुछ चल रहा है आखिर सब कुछ कैसे है 0 और 1 में, चाहे नंबर्स हो, चाहे हमारे नाम हो, चाहे कोई कहानी हो, चाहे कोई फोटो हो, कोई चाहे वीडियो हो, कुछ भी है, हर चीज पीछे जाके क्या है, तो कंप्यूटर यही कर ही सकता है, इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन अब ये मत सोचने लगना कि तुमको बार बार 0 और 1 से मतलब रहेगा, नहीं, लेकिन तुम जानते तो रहो। हमको तो आगे सॉफ्टवेयर लिखना है, कोड लिखना है, हमको 0 और 1 थोड़ी लिखना है, बल्कि इसको 0 1 में तोड़ना मेरी जिम्मेदारी नहीं होती। कंप्यूटर कहता है तुम लॉजिक लिखो, बाकी तोड़ने वाला काम हम कर लेंगे, तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जानते तो रहो कि तुम्हारा लिखा हर चीज़ कहीं 0 और 1 में टूट रहा है, और वो भी कहाँ है, मतलब 0 और 1 में टूट के, और वो भी 0 1 में, ऐसा नहीं कि वहाँ 0 लिख दे रहा है 1 लिख रहा है, छोटे छोटे बिट्स हैं, जहाँ 1 देना होता है वहाँ लाइट पहुँचा देता है, जहाँ 0 देना होता है वहाँ लाइट काट देता है, उसी से सब बनता है, वीडियो पिक्चर सब कुछ। क्लियर है। अच्छा अब एक चीज़ और, तब इसी में एक छोटी सी चीज़ और ऐड करते हैं। सोचो जरा, हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं कैसे, फ़ोन उठाए, मान लो एक आदमी अमेरिका में बैठा है, अभी व्हाट्सएप निकालें या फ़ोन निकालें, चलो व्हाट्सएप निकालें, तो या हाँ चलो व्हाट्सएप ही निकालें, व्हाट्सएप पे किसी दोस्त को अपने अमेरिका में बैठा हो उसको क्या करें, अभी हम कॉल करें तुरंत बात करेंगे ना, कोई डिले विले होता है। लेकिन याद रखना मेरी बात तो वहाँ तक नहीं जाती, वहाँ भी सारा खेल होता है 0 और
1 का। तुम कहोगे सर यहाँ कैसे आया 0 और 1? तो सुनो, हम क्या करेंगे, पहले मान लो फ़ोन लगाया, कान पे लगाया और हमने बोला क्या, हेलो। अब जो मेरी ये आवाज़ है, इसमें बोलने में इस आवाज़ की फ्रिक्वेंसी है, क्या है, फ्रिक्वेंसी है। किसी की आवाज़ पतली होती है, किसी की मोटी होती है, किसी की है, अलग अलग तरह की आवाज़ होती है कि नहीं होती है? तो हर आवाज़ की अपनी अलग अलग क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। प्लस हम जब बोलते हैं तो मेरे मुंह से हवा भी तो निकलती है थोड़ी, हवा का एक क्या होता है, प्रेशर होता है। ये जो माइक है, माइक का काम यही है, माइक का काम तुम्हारे मोबाइल में यही है कि तुम्हारी वो जो आवाज़ है और जो तुम्हारे बोलने का जो हवा निकल रही है उसका जो प्रेशर है, उसी को वो क्या करता है, लेता है। लेने के बाद तुम्हारा माइक उसको देता है और तुम्हारा मोबाइल ये तो एक ही चीज़ जनरेट करता है, क्या, 0 और 1। तो तुम्हारी आवाज़ को तोड़ देता है किसमें, 0 और 1 में। अरे यार फ्रिक्वेंसी है, तो फ्रिक्वेंसी की भी तो एक क्या होगी, हर जब किसी की फ्रिक्वेंसी होती है तो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, तो वो भी किसमें होती है, नंबर में तो होती है। तो कहीं ना कहीं तुम्हारी आवाज़ क्या करेगा, वो सुनेगा 0 और 1 में तुम्हारी आवाज़ ही नहीं, वो प्रेशर जो तुम्हारे मुंह से वो हवा जो निकली उसकी जो प्रेशर क्रिएट हुआ उसको भी सेंस करके उसको भी तोड़ देगा किसमें, 0 और 1 में। इसके बाद ये जो बात है, मेरी बात 0 1 में यहाँ टूटने के बाद अब हम बात कर रहे हैं, मान लो व्हाट्सएप पे, अगर मान लो किससे हम बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप से, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी पहले या चलो व्हाट्सएप की बात करेंगे हम, पहले किसकी बात करें, मान लो क्या है, मेरा फ़ोन ही है, क्या है, नॉर्मल फ़ोन लगाया हमने किसी को अमेरिका। अब मेरी आवाज़ 0 1 में टूटने के बाद अब हम भाई अगर वो कर रहे होंगे तो मेरे पास सिम भी होगा, फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो मेरे पास क्या होगा, सिम होगा। सिम किसी कंपनी का होगा और उसका नेटवर्क मेरा मोबाइल क्या होगा, उसका कोई टावर होगा यहाँ आसपास, उसका उस पर क्या होगा, पकड़ा होगा। तो जो हम बोले वो 0 1 में टूटा और फिर यहाँ से यही 0 1 में जो टूटा था यही 0 1 गया टावर पे। तुम्हें लग रहा होगा सर कैसे जा रहा है 0 1, हमको तो रास्ते में कहीं जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो लेकिन ये लोग ऐसा बना दिए जैसे क्या है, यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं जो लाइट या मतलब मतलब ये मान के चलो छोटी सी क्या भेज रहे हैं, क्या बोलेंगे, वेव। तो 1 के लिए थोड़ी बड़ी वेव भेजेंगे और 0 के लिए कैसी वेव भेजेंगे, थोड़ी छोटी। तो मेरी आवाज़ 0 1 में टूटी, वो 0 1 वेव कहाँ गई, टावर की। और सर कैसे, कितनी देर में गई, तो याद रखना ये जो स्पीड होती है किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की, वेव की, उसकी स्पीड होती है 3 लाख, ये जो रेडियो वेव है इसकी स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो मेरी आवाज़ यहाँ निकली नहीं, इसने 0 1 में फट से तोड़ा और तोड़ने के बाद 3 लाख की स्पीड से भागा कहाँ, टावर पे। टावर कितने दूर होगा, लाख किलोमीटर होगा, मेरे मोबाइल से 2 किलोमीटर दूर होगा। तो बताओ कितनी देर में पहुँचा, जब उसकी रफ्तार है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और 1 किलोमीटर दूर तुम्हारा क्या है, टावर है, तो सेकेंड के लाखवें हिस्से में इंफॉर्मेशन कहाँ पहुँच गई, टावर। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, टावर पे लगी है मशीनें और वो जो टावर है, मान लो मेरा फ़ोन है एयरटेल का, तो वो जो टावर है वो तार से जुड़ा है किससे, एयरटेल से। एयरटेल ने पूरी भाई इंडिया में बिजनेस कर रहा है, तो तार बिछाया है अपने अपने हर कहाँ तक, टावर तक। अब एयरटेल का टावर घुसता है, एयरटेल का एक्सचेंज कहाँ हो, मुंबई में। मुंबई से हर जगह इनका क्या बिछा हुआ है, तार बिछा हुआ। इस टावर तक भी तार आया हो, तो यहाँ से अब ये बात हो सकता है मुंबई सीधे ना पहुँचे, इनका एक और एक्सचेंज हो पहले मिडिल लेवल पे कहीं, मान लो कहाँ हो, नोएडा, वहाँ हो सपोज करो, नोएडा में। तो पहले ये इंफॉर्मेशन, यही जो 0 1 है, मेरी बात मतलब 0 1 यहाँ से टावर पहुँचा, टावर से उनकी मशीन में, मशीन से पहुँचा उनके कहाँ, एक्सचेंज में, मान लो नोएडा। फिर नोएडा से गया कहाँ गया, बम्बई। बम्बई से फिर वहाँ से निकला, बात बोल तो क्या कि अमेरिका, फिर वहाँ से सीधे भागा अमेरिका के लिए, वो भी तारों के सहारे। पूरी दुनिया में तार का जाल बिछा हुआ, समुद्र के नीचे तार है। अभी जंग चल रही थी तो यही हो रहा था, ईरान कह रहा था ज़्यादा करोगे तो हम वही तार ही काट देंगे तुम्हारा, तार काट देंगे, सब एकदम घुटने पे आ जाएंगे, सारा इंटरनेट उसी से चल रहा है।
तो वहाँ बम्बई से तारों से भागेगा नीचे 6-7-8 हज़ार किलोमीटर का सफ़र करके वो बात कहाँ पहुँचेगी? 01 जो टूटा था वो कहाँ पहुँचेगा? अमेरिका। अमेरिका में भी उस कंपनी के पास पहुँचेगा, अमेरिका में भी